हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। जेमिनी मिथुन साइन, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ आपका सितंबर टू अक्टूबर मंथ में आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, क्या कुछ आपको गाइडेंस दिया जा रहा है और उसे आपकी लाइफ में यहाँ पे प्रिडिक्ट किया जा रहा है, जिसे आप फॉलो करके अपने आने वाले टाइम को और अच्छा बना सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं जेमिनी। और यहाँ पे मैं इस साइड पे मैं आपके सितंबर मंथ के लिए कार्ड्स ओपन करूँगी और यहाँ पे इस साइड पे मैं आपके अक्टूबर मंथ के लिए कार्ड्स ओपन करूँगी। ओके, ये रीडिंग फुल सितंबर टू अक्टूबर मंथ की होगी एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है गाइस। आप मेल है फीमेल, आप अपने हिसाब से रीडिंग को देखिएगा एंड जनरल रीडिंग होगी। जो भी मैसेजेस यहाँ पे आपसे रेजोनेट हो उन्हें आप रखिएगा, बाकी का लीव द रेस्ट करिएगा, बिकॉज वन साइन के लाखों करोड़ों लोग होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो जाए। मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, 5% का वेट कर रहे हैं, सिंगल है, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, या फिर आप डिवोर्सी हैं, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग है। ओके, टाइम two more time, one more time. थैंक यू यूनिवर्स। ओके गाइस, मैंने कार्ड को शफल कर लिया है। यहाँ से देखते हैं, आपके लिए मैं कार्ड्स ओपन करती हूँ। सॉर्ड्स की एनर्जी आपके लिए है। वाह, ओके, सॉर्ड्स की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे आ रही है आपके लिए। यहाँ पे देखते हैं। फाइन, बॉटम ऑफ डेक आप देख लीजिए, ये भी सॉर्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपके लिए कार्ड्स ओपन कर लिए हैं जो कि आपके सितंबर मंथ्स के लिए हैं। ओके, और गाइस आई थिंक आपको यहाँ पे लाइट्स पड़ रहा होगा, तो मैं इन कार्ड्स को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, उसके बाद मैं इसको शिफ्ट कर दूँगी उधर। ठीक है, सो सबसे पहले मैं बात करती हूँ यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एनर्जी आ रही है। जैसे कि आप जेमिनी हैं, तो आपके ही साइन की एनर्जी यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे दिख रही है, जो कि मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। अगर आप जेमिनी हैं तो आप किसी जेमिनी साइन से ही डील कर रहे हैं, या फिर आपके लव लाइफ में ऐसे पर्सन जिनकी जेमिनी साइन है या फिर मतलब कि एयर साइन से हैं, वो आपकी लव लाइफ को इफेक्ट कर रहे होंगे, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, सो गाइज़, कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ये सितंबर महीना जो कि मुझे लग रहा है जैसे कि यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स है। रिसेंट आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंट आपको शायद हो सकता है सितंबर मंथ्स के स्टार्टिंग में ही आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चले जो आपसे हाइड थी। ओके, जो आपसे बिल्कुल हाइड थी, आपको पता नहीं थी और आपको कुछ और ही लग रहा था। ओके, तो ये चीज़ें मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं वो मैसेजेस ये हैं कि आपसे जो भी कुछ चीज़ें हाइड थी रिलेशनशिप में, आपको नहीं बताया गया था, या फिर आपको इंट्यूशनली पता चल रहा था कि हाँ ऐसा कुछ है, लेकिन सामने से हाइड किया गया था। या फिर अगर ये चीज़ें आपने हाइड की हैं, आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके पार्टनर आपसे जानना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं और आप उन्हें क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज़ का मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सितंबर मंथ के स्टार्टिंग में, मतलब 1 to 10 डेट तक, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एक एक्शन होगा। और ये एक्शन मुझे 2 चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। पहली चीज़ कि हो सकता है कि शायद आप अपने पर्सन से कुछ बात करें, कुछ क्लियर करना चाहते हैं, और क्लियर करने के बाद जो भी कुछ आपको डिसीज़न लेना है वो डिसीज़न आप जल्द से जल्द लेना चाहते हैं। कुछ चीज़ें मुझे ऐसे यहाँ पे लग रही है कि शायद आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि आप सामने वाले से आपने कट एंड क्लियर किया है या करने वाले हैं। कुछ चीज़ें जब क्लियर होंगी तो शायद आप उनसे बात नहीं करोगे, उनको मतलब कि नो कॉन्टैक्ट जोन में रखने वाले हो, या तो आपके पार्टनर आपको नो कॉन्टैक्ट जोन में रखने वाले हैं। या फिर ये चीज़ें अगर आपके साथ हो चुकी हैं कुछ लोगों के लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके रिगार्डिंग आपको कुछ चीज़ें जब पता चल जाएंगी तो आप किसी भी तरीके से किसी अदर नंबर से, सपोज दैट आपका नंबर नो कॉन्टैक्ट जोन में है, तो आप कहीं ना कहीं से ज़रूर कंपल्सरी बात करने की कोशिश करेंगे इस 1 से 10 तारीख के बीच में अपने पर्सन से। कुछ चीज़ें आपको ऐसी पता चलेंगी जो कि जिसके लिए शायद आपको ब्लेम किया गया था या फिर आपने उन्हें ब्लेम किया गया था, तो वो आपसे शायद आ रहे हैं बात करने। इस 1 से 10 तारीख के बीच में कुछ ना कुछ डिसीज़न लिया जाएगा, शायद या तो
रिलेशनशिप में अगर स्टकनेस थी, रिलेशनशिप में कोई बाई मिस्टेक की वजह से आप लोगों के बीच में क्लोजनेस आई थी, लाइक एक कोल्ड सी सिचुएशन हो गई थी, आप लोग बात नहीं कर रहे थे, नो कांटेक्ट जोन में हो गए थे, आपके पार्टनर कभी आते थे कभी जाते थे, कभी आते थे कभी जाते थे, या फिर ये वाली कंडीशन आप उनके साथ कर रहे थे, इन एंड आउट वाली, तो वो इसका ना आपसे एक कंप्लीट रिजल्ट चाहते हैं, आपसे खुल के बात करना चाहते हैं। बहुत बहुत फास्ट एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ, कुछ ना कुछ मीटिंग होने वाली है, बात होने वाली है, काफ़ी तगड़ी आप लोगों के बीच में बात हो सकती है, छोटी सी लड़ाई होती हुई दिख रही है। और बात होते होते मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप स्टक एनर्जी में आओगे या तो आपके पार्टनर, और शायद कुछ टाइम के लिए ये रिलेशनशिप में कोल्डनेस आ जाए, जिससे कि हो सकता है आप बात करना क्लोज़ कर दो और उधर से बात करना क्लोज़ हो जाए। ये भी मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 1 से 10 तारीख के बीच में आप लोग कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेने वाले हैं, या तो आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन लेने वाले हैं, बहुत ही एक कंप्लीट एक्शन, और या तो आप कोई एक्शन लेने वाले हैं जिसमें सभी का हक वाला होगा और जिसमें सभी के लिए शायद अच्छा होगा ये चीज़ें। एंड बात करते हैं यहाँ पे सितंबर के 11 to 20 डेट तक का, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए शायद जो कोल्ड वाली जो सिचुएशन हो चुकी थी, उस पर आपका जो एक्शन रहेगा सामने वाले के लिए, शायद उसका वो रिज़ल्ट निकालेंगे, या फिर सामने वाले ने जो आपके लिए एक्शन दिया, उन्होंने अपनी सारी बातें बताई आपको। जस्ट मिनट गाइस। तो गाइस कहीं ना कहीं मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि जो भी कुछ एक्शन 1 से 10 तारीख के बीच में लिया गया है, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट, या तो आपके मन में कुछ ऐसी विचार चलेंगे कि चीज़ें नहीं सही लग रही हैं, मतलब आपको ये लगेगा कि नहीं मतलब चीज़ें बैलेंस में नहीं है, और सामने वाला भी बहुत मतलब बेचैन सा रहेगा कि चीज़ें सही नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ों को लेके शायद आप लोग फिर से एक मीटिंग करने वाले हो, फिर से कुछ बात होने वाली है। ये चीज़ें मतलब कि 11 to 20 के बीच में मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जो सिंगल हैं, सिंगल इन द सेंस कि लाइक हो सकता है कि आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, और लेकिन आप दोनों के बीच में सेपरेशन था, वो आपके पास पर्सन है, ठीक है, आप उनका काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो सकता है कुछ लोग 9 महीने से वेट कर रहे हैं, कुछ लोग 7 से 8 साल से वेट कर रहे हैं, कुछ लोग 6 साल से, कुछ लोग 1 साल से, कुछ लोग 2 साल से आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस 11 to 20 के बीच में शायद आपके पार्टनर के साइड से कुछ ना कुछ अचानक से आपको एक मीटिंग के लिए ऑफ़र आ सकता है, मिलने के लिए ऑफ़र आ सकता है, या फिर अचानक से वो उनका कॉल काफ़ी टाइम से अगर नहीं था तो कॉल आ सकता है, या फिर अगर आप स्टक एनर्जी में थे, आप बात नहीं कर रहे थे, तो आप उन्हें कॉल मैसेज कर सकते हैं। ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ये उनके लिए जो वेटिंग मोड में थे, सेपरेशन मोड में है, आप मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, मैं सभी के लिए बता रही हूँ गाइस। और जो सिंगल है, मुझे उनके लिए ऐसा लग रहा है कि आपके लिए एक नए प्रपोजल ऑफर आ रहे हैं, जो कि काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ये आपके लिए ये आ सकते हैं। और इनके साइड से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान आपके लिए आएंगे ना, तो हो सकता है गाइस, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि मुझे जो दिख रहा है शायद ईस्ट हो सकता है, इनका जो डायरेक्शन है ईस्ट साइड से ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं, या फिर आपके घर के ईस्ट साइड से, एंड नॉर्थ भी हो सकता है, नॉर्थ एंड ईस्ट, ये मुझे बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। ओके। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइक जहाँ पे काफ़ी हरियाली प्लेस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्लेस, वाटर वाली चीज़ें, ऐसी जगह से मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ओके। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पास्ट पर्सन का वेट कर रहे थे और मैरिड भी थे, और आपके रिलेशनशिप में फैमिली में प्रॉब्लम चल रही थी, और रिलेशनशिप का आगे मूवमेंट जो था वो बहुत स्लो आपको दिख रहा था, खुशी नहीं दिख रही थी, हैप्पीनेस नहीं दिख रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस 11 to 20 के बीच में आप लोगों के रिलेशनशिप में एक हैप्पीनेस आएगी, एक विक्ट्री सी आपको मिलेगी, एक जीत सी मिलेगी, जिस चीज़ से आप काफ़ी टाइम से लड़ रहे थे, जैसे कोल्ड एनर्जी में थे आप भी, आपके पार्टनर, कोई एक्शन नहीं दिख रहा था, तो शायद आप लोग मतलब ये सोचोगे इस मंथ में कि जो भी कुछ हो, मतलब कुछ ऐसा बात किया जाए, कुछ ऐसा बात रिप्लाई लिया जाए जिससे सिचुएशन या तो हाँ में कन्वर्ट हो जाए या तो ना में, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिख रही है। एंड सेकंड चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि शायद सभी लोग ये चीज़ें करें। कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बताया, जो सिंगल है उनके लिए न्यू बिगनिंग होने के चांसेस दिख रहे हैं, कुछ लोगों की विक्ट्री होती हुई दिख रही है, मैरिड हैं या फिर जिनका वेट कर रहे थे, या फिर रिलेशनशिप में प्रेजेंट टाइम में है और कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा था, रिलेशनशिप में मदर या फादर इशू था, फैमिली इशू था,
तो उसके रिगार्डिंग आपको कमिटमेंट मिल जाएगा, आपकी विक्ट्री हो जाएगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए जैसा कि मुझे लग रहा है कि शायद फिर से दोबारा भी बात करने पे शायद आपके पर्सन की वही वाली एनर्जी हो, कोल्ड वाली, और ये एनर्जी मुझे ज़्यादातर आपके पार्टनर से ज़्यादा आपकी एनर्जी लग रही है। शायद आपके परिवार में नहीं मानेंगे, आप बात करोगे फिर से एक बार ट्राई करोगे, शायद आपकी फैमिली में नहीं मानेंगे, ना बोल देंगे, डायरेक्टली ना बोल देंगे, जिससे आपको पार्टनर को आपको ना बोलना है। और इस वजह से शायद आप भी और वो भी दोनों लोग एक ऐसी वाली एनर्जी में आ जाएंगे कि जैसे बहुत ज़्यादा पेनफुल में आप रहने वाले हैं। ओके, 10 दिन तक। उसके बाद सितंबर के लास्ट वीक तक मुझे जहाँ तक दिख रहा है आप लोगों की लाइफ में करियर की कुछ न्यू बिगनिंग, आपकी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। शायद आप लोग जिस करियर के लिए काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे, कुछ लोगों का जहाँ पे आप हैं वहीं पे बिज़नेस आपका हो सकता है, और कुछ लोगों ने शायद अप्लाई किया था बाहर, अदर कंट्री में, अदर स्टेट में, तो वहाँ से आपके लिए एक रिज़ल्ट, एक पेंडिंग जो था वो रिज़ल्ट मिलने वाला है, ऑफ़र आने वाला है, आपको ये खुशी मिलने वाला है। बिज़नेस में मतलब जो भी उतार चढ़ाव थे वो मिलने वाला है। और उसके साथ साथ ही आपकी कोई ऐसी विश पूरी हो रही है जो कि शायद आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। एक ऐसी विश जिसका वेट हो सकता है आप 8 से 9 साल से वेट कर रहे थे, या फिर 8-9 महीने से वेट कर रहे थे, या फिर हो सकता है कि जहाँ तक मुझे लग रहा है 1-2 साल से वेट कर रहे थे। तो उसमें आपको जीत होती हुई मिल रही है। ये जीत आपकी बिज़नेस में भी हो सकता है, और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है आपके रिलेशनशिप में। एक ऐसे इंसान, शायद मैरिज के रिगार्डिंग आप लोगों की बातें हुई थी, फिर अचानक से चीज़ें ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है आपकी विश कंप्लीट होने वाली है सितंबर के लास्ट वीक तक। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपकी विश पूरी हो रही है। ये विश आपका करियर भी हो सकता है, और सबसे ज़्यादा जो मुझे दिख रहा है वो आपका रिलेशनशिप हो सकता है। रिलेशनशिप में जो अटकाव था, जो कोल्ड रिलेशनशिप था, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, या तो आपके पार्टनर स्टक थे या आप स्टक थे, तो वो स्टकनेस खत्म होगी और आपको कमिटमेंट मिल जाएगा। अचानक से चीज़ें हो जाएंगी। क्यों होंगी? क्योंकि शायद आपने इतना पेशेंस रखा है, इतना सब्र रखा है। मतलब आपकी जब ये विश पूरी होगी ना, तो अचानक से आपको लगेगा कि आपने कर दिखाया। आप लुक लाइक दैट, एक स्टार जैसे रहेंगे। ठीक है, आपके सारे सपने कंप्लीट हो जाएंगे, और इसके बाद ये विश पूरी होने के बाद आपको ये लगेगा कि हाँ, आपने कर दिखाया, और आपके अंदर एक और पावरफुल एनर्जी से फील होगी, और आप अपने आने वाले टाइम को और बेहतर और अच्छा बनाएंगे। कहीं ना कहीं ये जो भी कुछ चीज़ें आपके सितंबर महीने में होने वाली हैं, इसका कहीं ना कहीं रीज़न ये था ना गाइज़, कि आप 2 चीज़ों के बीच में स्टक हैं। जेमिनी, ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, क्लियरेंस भी है, सब कुछ है, लेकिन आप 2 चीज़ों को लेके स्टक है। आपको डिसीज़न लेना है, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे, और इस वजह से आपकी यहाँ पे ये एनर्जी ऐसी आ रही है। लेकिन स्टार्टिंग में वही चीज़ें रहेंगी ऐसी वाली ही, लेकिन मिड सितंबर में चीज़ें सुधरती हुई दिख रही हैं, एंड लास्ट सितंबर तक चीज़ें आपके हक में होंगी, आप डिसीज़न ले लोगे। फैमिली का मुझे सबसे ज़्यादा इशू लग रहा है, अगर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है तो, अगर रिलेशनशिप की बात है तो। ओके, सो ये तो फ़िलहाल आपके मैंने सितंबर मंथ्स के लिए मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कर दी। कार्ड्स को मैंने इधर रखा था गाइज, बिकॉज यहाँ पे लाइट्स होते हैं, जिसकी लाइट पड़ती है और आप लोगों को कार्ड्स क्लियर नहीं दिखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया। सो लेट्स सी, आप देखते हैं आपके नवंबर मंथ की रीडिंग, और इन कार्ड्स को मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ। ओके, जस्ट मिनट। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं नवंबर मंथ में आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। वाह, सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स आया हुआ है, हालांकि मैं लेना चाहूँगी, ठीक है, जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। 2 more time, 2 more time, 1 more time. Thank you यूनिवर्स। ओके फाइन गाइज, जो भी कार्ड्स आए हैं मैं इन कार्ड्स को लूँगी, ठीक है। वाओ, द सन का कार्ड, यस, वेरी गुड। फायर साइन की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी है, और हो सकता है आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो काफ़ी लोगों का। ओके जेमिनी, ओके फाइन। सो आपके सामने यहाँ पे देख लीजिए कार्ड है, बॉटम आप डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो राशियों की बात करें अगर आपके अक्टूबर मंथ्स में, तो यहाँ पे भी राशियों में फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, एंड यहाँ पे जो साइन है वो साइन है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एंड जो साइन यहाँ पे दिख रहा है वो साइन है अर्थ साइन भी है यहाँ पे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लेकिन बहुत कम है। ओके, अक्टूबर मंथ्स में मुझे जो ये एनर्जी दिख रही है वो काफ़ी कम दिख रही है। हो सकता है कि यहाँ पे आपकी जो भी विश है जब पूरी हो जाएगी तो भाई जाहिर सी बात है आप लोग हैप्पी रहोगे, तो इस वजह से यहाँ पे वो एनर्जी हो सकता है कि जो
एयर साइन के हैं, आप लोगों की लव लाइफ में इफेक्ट कर रहे थे, तो वो इंसान आपकी लाइफ से चले जाएंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, जिसकी वजह से आप देख रहे हो स्टार्टिंग में भी यहाँ पे सन का कार्ड आ गया। तो बात करते हैं गाइज यहाँ पे 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर तक कहीं ना कहीं आपको जो पास्ट की चीज़ों में आप स्टक थे, वेट थे, आप मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, जो सिंगल है उनके लिए भी, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ। अगर स्टक थे, किसी का वेट कर रहे थे, तो वो क्लियर हो जाएगा। क्यों क्लियर होगा? बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है, जिसके लिए आपने शायद बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उस मेहनत का आपको परिणाम मिलने वाला है, उसका रिजल्ट आने वाला है, बिकॉज सन कार्ड हियर। ओके, सो ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये तो फिलहाल उनके लिए जो लोग काफ़ी टाइम से हार्ड वर्क कर रहे थे अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए, रिलेशनशिप का मतलब रिजल्ट अच्छा लाने के लिए और रिलेशनशिप को रीयूनियन में लेने के लिए, ये उनके लिए जो लोग काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में हैं, मैक्सिमम 8 ईयर, 10 ईयर, 5 ईयर, 2 ईयर एंड 4 ईयर, उनके लिए। और अगर रिसेंट अगर जिन लोगों की रिलेशनशिप में ऐसी प्रॉब्लम आई है, लगभग 1 साल हो सकता है, तो हो सकता है कि आप लोग, वो लोग जो लोग नए अगर चैनल पे जुड़े हैं और आपको नहीं पता है सेल्फ लव क्या होता है और रिलेशनशिप में कैसे हीलिंग लाई जाती है, तो उसके बारे में शायद आप लोग यूट्यूब पे सर्च आउट करने वाले हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन और उसके रिगार्डिंग जो भी कुछ चीज़ें आती हैं रिलेशनशिप में करने के लिए, मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, वो सारी चीज़ें आप करने वाले हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं और मेहनत का रिजल्ट आपका क्या होगा बहुत जल्द, ठीक है, बहुत जल्द शायद हो सकता है कि ये इंसान जिनके लिए आप ये करने वाले हैं वो आपकी लाइफ में आ जाए। ये चीज़ देख पा रही। कुछ यहाँ पे ऐसी लेडी हैं जो मैरिड हैं, शायद बेबी कंसीव करना चाहती हैं, मदर के लिए मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा उनका सपना है, तो वो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे ये चीज़। एंड बात करते हैं 11 टू 20 अक्टूबर तक, तो कोई ना कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, लुक लाइक दैट। मैंने बोला था ना कि जिनका आप वेट कर रहे हैं, जो आपके पास पर्सन है, जिनके साथ आपका रिलेशनशिप था लेकिन कोल्ड रिलेशनशिप हो गया था, स्टकनेस आ गई थी, सेपरेशन हो गया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक में ही ये इंसान आपसे मीटिंग करेंगे, अचानक से आपकी तरफ आएंगे और आपको कमिटेड करेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो भी कुछ चीज़ें हुई हैं वो आपके मैनिफेस्टेशन से हुई हैं। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो लोग इस चैनल पर काफ़ी टाइम से हैं, जिनको इन सब चीज़ों के बारे में पता है। नए हैं, मैं ये नहीं जानती कि नए हैं तो क्या आपको नहीं पता है, ज़रूर पता हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है नहीं पता होगा, बिल्कुल न्यू, मतलब स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या होता है इसके बारे में आपको नहीं पता होगा। तो ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो लोग जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है, सेल्फ लव क्या होता है। तो अगर आपने अपने सेपरेशन के दौरान इन्हें मैनिफेस्ट किया है, इनको आपने मतलब कि ये सोचा है कि हाँ रीयूनियन हो जाए, तो बेशक ये आपका वो मैनिफेस्टेशन काम कर गया है और ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशंस ही आपको गाइड करेंगे कि क्या होने वाला आपको, मतलब जो भी कुछ होने वाला है इस 1 से 20 तारीख के बीच में अक्टूबर में, आपको इंट्यूशनली वो मिल जाएगा, आपको साइन मिलेंगे, साइन दिखेंगे, जो भी कुछ होगा, ठीक है। ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि अगर शायद आप काफ़ी अरसे से इनका वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का, या तो ये आप किसी को वेट करा रहे हैं जेमिनी, ठीक है, आप हो सकता है किसी को वेट करा रहे होंगे, तो आप शायद अब एक्शन के मूड में आएंगे। आप ये अक्टूबर मंथ में एक्शन के मूड में आएंगे और अपने पार्टनर के लिए आप एक्शन लेने वाले हैं और आप खुद ब खुद उनसे मीटिंग करने वाले हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। मीटिंग होगी, सारी चीज़ें होंगी और उसके बाद थोड़ा सा शायद आप कहीं ना कहीं बातों बातों में ये बोलने वाले हैं, एक क्लियरिटी देने वाले हैं। सामने वाले अगर ये आपसे पूछेंगे कि ये सारी चीज़ें क्यों, ऐसी सिचुएशन क्यों, तो शायद आपका यही जवाब होगा कि पहले आपको अपना करियर स्टेबल करना था, उसके बाद अपने फ्यूचर के बारे में सोचना था, लाइफ पार्टनर के बारे में। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, आप मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं तो वो भी हो सकते हैं, और लेकिन बातें नहीं हो रही हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप मैनिफेस्टेशन जो भी कुछ कर रहे हैं आप करते रहें, आपका डिवाइन टाइम बहुत जल्द है। ओके, डिवाइन टाइम लुक लाइक दैट कि मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपका जो भी काम होगा, जो भी अगर रीयूनियन का टाइम है या फिर बात होने का टाइम है, वो टाइम मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो यूनिवर्स ने डिसाइड किया। आप कितना भी कुछ कर लो वो नहीं होगा, वो एक डिवाइन टाइम पे ही कंप्लीट होगा, डन होगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो भी कुछ आप करते हैं आप करते रहें, अपने करियर पे फोकस्ड करें, अपने वर्क पे फोकस करें और बाकी सारा कुछ छोड़ दीजिए यूनिवर्स पे। यूनिवर्स आपका जो भी विश है वो एक डिवाइन टाइम पे कंप्लीट करेगी। और जहाँ तक टाइमिंग की अगर बात की जाए तो मुझे जो टाइम दिख रहा है वो अक्टूबर महीना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और इसी अक्टूबर में शायद आपका डिवाइन टाइम है, मैं बता भी दे रही हूँ। और अगर जिनके लिए नहीं है तो हो सकता है कि जनवरी तक, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका डिवाइन टाइम है।
ओके। कुछ लोगों की बहुत अरसे से जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, मुझे लग रहा है कि 2020 के आप अक्टूबर मंथ से किसी का वेट कर रहे हैं, तो वो इसी अक्टूबर मंथ में आपको मिलेंगे, मीटिंग होनी है, ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। जिनका भी आप वेट कर रहे हो, आपका वेटिंग मोड गाइस खत्म होने वाला है। ओके, थर्ड पार्टी अगर आप लोगों की रिलेशनशिप में थी, वो थर्ड पार्टी आप लोगों की रिलेशनशिप से चली जानी है। सो जेमिनाई, दिस इज़ योर रीडिंग सितंबर टू अक्टूबर आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड। आपको रीडिंग कैसी लगी? रीडिंग अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड मेरे चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, थोड़ा सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।